नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में नौकरी को लेके, यानी कि जो नौकरी है वो हमारी स्टेबल कैसे रहे और नौकरी को स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन किन भावों को देखना चाहिए और एक जन्म कुंडली में कौन सा स्टोन या क्या चीज हमें धारण करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी नौकरी में उतार चढ़ाव ना आए। और जानेंगे कि कैसे हम किस जन्म कुंडली में हमारे नौकरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कैसे आती है और कौन से भाव हैं जो नौकरी को हमेशा ही खराब करते हैं। ये चीज जानने के लिए हम अपनी जन्म कुंडली में योग कारकताओं के ऊपर पहला और छठा भाव देखते हैं, और अगर हमें नौकरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें 5वां, 8वां और 12वां भाव देखा जाता है। तो हमें एक जन्म कुंडली में एक ऐसा स्टोन या कोई ऐसा ग्रह जो ढूंढना चाहिए जो नौकरी के लिए सबसे योग कारक हो, और नौकरी के लिए नेगेटिव कौन सा है और पॉजिटिव कौन सा है, यानी कि योग कारक ग्रह जो है उसकी हमें स्टोन पहनना है। यानी कि जो ग्रह जो है वो स्टेबिलिटी लाता है हमारी नौकरी में, तो उस ग्रह का हमें एक स्टोन पहन लेना है। और जो ग्रह हमें परेशान कर रहा है या जो ग्रह हमें हमारी नौकरी में उतार चढ़ाव क्रिएट कर रहा है, उस ग्रह का हमें एक उपाय करना चाहिए। यानी कोई भी उपाय कर सकते हो आप, तांत्रिक मंत्रों से या दान पुण्यों से या व्रत से, जो भी है आपको सूट करे वो सब चीजें की तरह से उपाय कर सकते हो। और अच्छा जो ग्रह है जो हमारे लिए फायदेमंद होता है, जो हमारी नौकरी को स्टेबल बनाए रखता है, उसके लिए हमें स्टोन ले लेना चाहिए। तो आज आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है, ये जो जन्म कुंडली है इसमें हम देखेंगे कि नौकरी के लिए कौन सा योग कारक ग्रह है। तो ये जो जन्म कुंडली है ये मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न के जो मालिक हैं वो बुध देवता होते हैं, और वो शुक्र के साथ, अपने अति मित्र शुक्र के साथ भाग्य भाव में विराजमान है, और 11.3 डिग्री सतविसा नक्षत्र में। तो बहुत ही योग कारक बन के बैठे हैं शुक्र। तो अब हमें इसमें सिर्फ इतना देखना है नौकरी के लिए, तो हम पूरी कुंडली का एनालिसिस नहीं करेंगे, हमें नौकरी के लिए एनालिसिस करना है। तो मैंने इस जन्म कुंडली में 2 ग्रह लिए हैं जो नौकरी के लिए स्टेबल, एक ग्रह जो स्टेबिलिटी देता है, एक ग्रह जो है वो नेगेटिव जा रहा है। हम सिर्फ उतने ही बात करेंगे, बाकी ग्रहों की प्रेडिक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अब पहले बात करते हैं योग कारक ग्रहों की। तो मैंने इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह निकाला है मंगल। मंगल जो है वो 11वें घर में बैठा है और अपने ही राशि में बैठा है। तो कोई भी बता सकता है कि मंगल यहाँ पे योग कारक है। तो मंगल योग कारक क्यों है, ये चीज ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। ये बता सकते हैं कि मंगल जो है अपने स्वराशि में है और 11वें घर में विराजमान है तो मंगल योग कारक हो गया। ऐसा नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है और कौन सा ग्रह जो है वो वर्क कर रहा है जिसकी वजह से आपको मंगल की योग कारकताओं का पता चला है। तो मंगल की योग कारकता देखने के लिए हमें इसका नक्षत्र देखना पड़ता है। नक्षत्र क्या है, तो मंगल जो है वो मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में है 27.23 डिग्री। तो मेष राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी और तीसरा कृत्तिका। 0 से लेकर 13.20 डिग्री तक अश्विनी चलता है, उसके बाद भरणी चलता है, और जो लास्ट में 3-3.25 डिग्री बचता है उसमें कृत्तिका नक्षत्र आता है। तो हमने मंगल को यहाँ पे योग कारक माना था। मंगल जो थे वो आपको पता है कृत्तिका नक्षत्र में है, और कृत्तिका नक्षत्र का मालिक जो है वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता की जो राशि है वो 3रे हाउस में आ रही है, और सूर्य देवता जो विराजमान है लगन कुंडली में वो 10वें भाव में है। हम निरायण चलित भाव से लेंगे तो सूर्य देवता जो है वो 9वें भाव में विराजमान है। तो मंगल जो है वो 11वें घर में विराजमान है, और 11वें घर के मालिक भी हैं और 6ठे घर के मालिक भी हैं। तो मंगल क्या कॉम्बिनेशन बना था, मंगल 6ठे घर का संबंध 11वें घर से बनाता है, 6ठा घर जो है वो नौकरी का है, 11वां घर जो है वो लाभ का है। तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर इसका जो नक्षत्र है, नक्षत्र सूर्य देवता है। सूर्य देवता जो है वो 3रे घर को जोड़ते हैं 9वें घर से। 3रा जो है छोटी यात्राएं हैं, 9वां जो है वो लंबी यात्राएं हैं। तो ये भी अच्छी बात है। और उसके बाद जो है वो चंद्रमा के उप नक्षत्र में है। तो चंद्रमा यहाँ पे देखिए
दूसरे घर का मालिक है, उसकी कर्क राशि तो दूसरे घर में आ रही है, और चंद्रमा देवता निरायण भाव चलित में छठे घर में विराजमान है, तो दूसरे का संबंध छठे से बना दिया। तो अगर हम इसके सारे भावों को देखें तो मंगल ने छठे और 11वें का रिजल्ट दिया, सूर्य ने तीसरे और 9वें का रिजल्ट दिया, और चंद्रमा ने दूसरे और छठे का रिजल्ट दिया। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं भावों से, ये क्या बने, इसमें सारे ही अच्छे भाव आए हैं, क्योंकि चंद्रमा भी छठे भाव का रिजल्ट देता है और मंगल भी छठे भाव का रिजल्ट देता है, और मंगल फिर उसमें एक्स्ट्रा 11वें भाव का रिजल्ट देता है। तो यानी कि छठे भाव के साथ 11वें भाव का संबंध और उसके साथ दूसरे भाव का, तो दूसरा, छठा और 11वां, ये तीनों संबंध बने तो ये जॉब की स्टेबिलिटी दिखाएंगे, यानी कि एक अच्छी जॉब, एक कैलकुलेटिव, एक फायदेमंद जॉब, और इस जॉब में कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो मंगल जो थे वो इस जन्म कुंडली में सबसे योग कारक सिद्ध हुए, क्योंकि मंगल जो है वो अच्छे ग्रहों का संबंध बनाते हैं, और इस जन्म कुंडली में मंगल जो है वो जॉब को स्टेबल बनाते हैं और जॉब को एक अच्छी और एक योग कारक पोजीशन में ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव पॉइंट की, यानी कि नकारात्मक ग्रह कौन सा है। तो नकारात्मक ग्रहों के लिए हमने लिया है चंद्रमा। चंद्रमा कैसे है नकारात्मक? चंद्रमा जो है वो दूसरे घर का मालिक है और छठे घर में विराजमान है। छठा घर जो है निरायण भाव चलित में है। तो आपके सामने चंद्रमा जो है धनु राशि में, धनु राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। चंद्रमा जो है 16.47 डिग्री है, तो पूर्वाषाढ़ा दूसरे चरण में है। पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो है आपका शुक्र देवता का, और उप नक्षत्र है वो चंद्रमा देवता का। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप यहाँ पे नीचे इसकी डेफिनेशन दी होती है, वहां पे देख सकते हो। चंद्रमा जो है धनु में है, 16.47 डिग्री है, और गुरु की राशि है धनु, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, शुक्र देवता का नक्षत्र है, और चंद्रमा का उप नक्षत्र है। तो ये जो चंद्रमा है वो अपना रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ में शुक्र के रिजल्ट भी देगा और अपने उप नक्षत्र चंद्रमा के रिजल्ट भी देगा। तो यहाँ पे शुक्र जो चंद्रमा था बड़ा ही योग कारक था, कोई कमी नहीं थी चंद्रमा में। दूसरे और छठे घर का रिजल्ट दे रहा था, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दे रहा था, बहुत ही योग कारक था। लेकिन इसका जो स्टार लोड है, यानी कि पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है वो है शुक्र का। शुक्र ने यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट बनाया और इस चंद्रमा को यहाँ पे बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? अब हम शुक्र की पोजीशन को देखेंगे। शुक्र जो है वो 11वें घर में विराजमान है। इस जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र पंचमेश है। पंचमेश हमेशा ही शुभ माना जाता है, पंचमेश को कोई भी तरह से नेगेटिव नहीं माना जाता। और पंचमेश भागेश होके बैठा है और अपने मित्र राशि में बैठा है, यानी कि शनि देवता की राशि में। और शनिदेव इस कुंडली शनिदेव जो है वो इस कुंडली में योग कारक हैं और मित्र माने जाते हैं शुक्र के। तो शुक्र जो भागेश बन के बैठा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। कैसे हो गया नेगेटिव? ये देखते हैं। शुक्र की जो राशि है वो 5वें घर में आ रही है। शुक्र निरायण भाव चलित में 8वें घर में आ रहा है और 12वें घर में इसकी वृश्चिक राशि आ रही है। तो 5वां घर जो होता है वो छठे घर का 12वां घर होता है, यानी कि ये जो वृश्चिक राशि आ रही है ये छठा घर है, छठा नौकरी का होता है, और नौकरी का जो नुकसान है वो 5वां घर होता है। तो 5वां घर के साथ 8वें के साथ 12वें का संबंध बनाया, यानी कि शुक्र जो है वो 5वां, 8वां और 12वें का संबंध बनाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शुक्र ने चंद्रमा को मैलेफिक बना दिया, चंद्रमा को नेगेटिव पॉइंट दे दिया, जिससे कि चंद्रमा जो है वो नौकरी में उतार चढ़ाव, नौकरी में नुकसान, नौकरी को कहीं ना कहीं से नेगेटिव ही ले जाएगा। क्योंकि चंद्रमा जो है वो छठे घर का रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा निरायण भाव चलित में छठे घर में आ गया। शुक्र जो है वो 8वें और 12वें घर का रिजल्ट दे रहा है, और ये सबको पता है और सब जानते हैं कि त्रिक भाव जब मिल जाते हैं, यानी कि 6, 8 और 12, यहाँ पे देखिए चंद्रमा 8 छठे घर में, शुक्र जो है वो 12वें घर में, और उसकी एक राशि शुक्र जो है वो 8वें घर में और उसकी एक राशि जो है वो 12वें घर में। तो यानी कि 6, 8, 12 का संबंध बना दिया, तो ये तो सबसे नेगेटिव हो गया। तो ये जो चंद्रमा था इस कुंडली का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, सबसे नेगेटिव ग्रह है, जो कभी भी आपको स्टेबल नहीं होने देगा, कभी भी आपको नौकरी में आगे नहीं बढ़ने देगा। ये जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट है। नक्षत्रों से ही आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। नक्षत्र ज्योतिष जो है
उसी में आपको एक्यूरेट और अच्छे रिजल्ट का पता चलता है। वैसे हम इस कुंडली में चंद्रमा को जो धनेश है उसको हम योग कारक मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको मारक भी मान सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट निकालोगे तभी पता चलेगा। यहाँ पे शुक्र जो है वो इस कुंडली का पंचमेश है और नवमेश बन के बैठा है, यानी भाग्येश में, लेकिन ये नेगेटिव जा रहा है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जन्म कुंडली में नक्षत्रों से परीक्षण कीजिए, जिससे आपको एक्यूरेट पता चले कि कौन सा भाव कहाँ जा रहा है। तो ये जो जन्म कुंडली थी इसमें मैंने आपको योग कारक ग्रह बताया और एक अयोग कारक यानी कि नेगेटिव ग्रह बताया, जो जॉब को खराब कर रहा है, रोक रहा है, उसमें नुकसान दे रहा है। एक ग्रह जो स्टेबल बना रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टेबल जो बना रहा है ग्रह उसका स्टोन धारण कीजिए। जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसका आपको दान पुण्य करना चाहिए, पाठ पूजा है, मंत्र है, जो भी आपका सुटेबल हो वो चीज कर सकते हो। तो ये जो जन्म कुंडली है बड़ी ही अच्छी है और मैंने आपको ये जॉब के रिगार्डिंग, नौकरी के रिगार्डिंग इसको फलित करके दिखाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कुंडली को हमसे फलादेश करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है sivayastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।